मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, जरूरी बात करनी है तुमसे। काम से कहाँ हो? मैं बैंक में हूँ। और कहाँ होंगी? मेरी बात सुनो, काम से अकेली ऑफिस से मत निकलना। तुम अभी अभी सादिक भाई को कॉल करो और उनसे कहो तुम आके पिक करें और टैक्सी बुला लो। पैदल मत जाना उनके साथ, समझी? उमर तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम इस वक्त? देखो अब ये मत कहना कि तुम उन लोगों के पास गए हो। कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? जवाब दो मुझे। जैसा कहना हो वैसा करो प्लीज, ज्यादा बातें मत पूछो। चचा ने आपको सब बता दिया ना दादा? नहीं बेटा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम फोन पर थी, मैंने खुद सुना। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना? आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ने मुझे ऐसी पोती दी। तुम मेरी आंखों की रोशनी हो बेटा, और तुम तो हमारे घर की नेमत हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, घबराओ मत। हमें बस शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का। गलती हर इंसान से होती है, और ऐसा हो सकता है इस परेशानी की घड़ी में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। इससे भी बड़े मसाइल आते हैं। अल्लाह से बेहतर उम्मीद रखो मेरी बच्ची। ऐसा क्यों है दादा? अल्लाह ने मुझे ही क्यों आजमाया? क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या हम पहले ही कम आजमाए गए हैं? जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है तो हम अल्लाह से कभी ये सवाल नहीं करते, तो फिर मुश्किल वक्त में ये सवाल कैसा? और तुम तो जानती हो मेरी बच्ची, ये दुनिया आजमाइशों की जगह है जो हर किसी पर आती हैं। आजमाइशें तरबियत के लिए होती हैं ताकि हम इनसे सीखें। क्या ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करता? वो तो मोहब्बत का सरचश्मा है, मोहब्बतों को पैदा करने वाला है, पूरी दुनिया का खालिक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे वादा करता हूं। पहले से भी बेहतर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैंने सोच लिया है मैं अपने खानदान को दोबारा जोड़ूंगा। हम सब साथ रहेंगे, मैं वादा करता हूं तुमसे। अम्मी और बाबा को तो नहीं बताएंगे ना आप? परेशान मत हो। देखो तुम्हारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। जाओ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, खुद को संभालो और हिम्मत करो। सब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बच्ची। चलो बेटा तैयार हो दादा। हाँ बेटा। शुक्र है आप साथ हैं। मैं खुश नसीब हूं कि आप मेरे दादा हैं। चलो अब रोना बंद करो। शाबाश, हिम्मत करो मेरी बच्ची। ऐदा ने खुद की जान लेने की कोशिश की। जब मैं आई तो उसके हाथ में बहुत सारी दवाइयां थी। वो बार बार यही कह रही थी कि वो जिंदा रहना डिजर्व नहीं करती। यानी मैं इतना डर गई थी कि कहीं अपने आप को कुछ कर ना ले वो। यहाँ तक कि मुझे अभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जाकर देखती हूँ उसे। हाँ जाओ बेटा जाओ। मतलब मुरीद के लिए ये जरूरी है कि वो अपने शेख की किसी भी बात पर कभी भी एतराज ना करे।
ऐसा करने से वो रास्ते से तो भटक ही जाता है। वो मुरीद दुनिया में तो परेशान रहता ही है, अपने मुर्शिद की बेअदबी करके अपनी आखिरत भी खराब कर देता है और वहां उसे आग में डाल दिया जाएगा। अगर मुरीद अपने मुर्शिद को कभी कोई गुनाह करते हुए देख भी ले तो बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह की पनाह मांगे बदगुमानी से, और मुर्शिद के उस अमल में जो मुरीद को गुनाह नजर आए उसमें हिकमत को तलाश करें। अपने मुर्शिद के एक लफ्ज पर इस दुनिया की फानी चीजें, घर, दौलत, जायदादें सब कुछ छोड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहे और बगैर किसी शक व शुबे के अपने दिल और दिमाग से मुकम्मल तौर पर मुरीद को अपने मुर्शिद के सामने सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। मुझे बाहर जाना होगा, अपने वालिद से राब्ता नहीं कर पा रहा। यही वो चीज है जो मुरीद का मुश्किल इम्तिहान है। ये चीज उसके इल्म के भी खिलाफ है और उसके नफ्स के भी खिलाफ होती है। ताहिर, माजरत मैं बीच से उठकर आ गया हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। वैसे तुम्हारे बाबा मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। बहुत शुक्रिया, पहले मुझे पता चलने दो। पहले मुझे घर जाना ये देखने के लिए कि वो लोग वहाँ हैं या नहीं। अरे अकेले मत जाओ तुम वहाँ, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। पहले मैं पापा से राब्ता कर लूँ हसन, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। रुको रुको, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। हसन, अरे आओ ना ताहिर। ताहिर साहब जहाँ जाना चाहते हैं ले जाओ इन्हें। अरे हसन, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, शेख मोहतरम ने ये गाड़ी तुम्हारे लिए मुख्तस की है। आज के बाद हम नहीं चाहते कि तुम टैक्सी या बस में सफर करो, ये तुम पर सूट नहीं करता। हसन, क्या मतलब? यानी ये गाड़ी? आज के बाद ये गाड़ी तुम्हारी सर्विस में है और ड्राइवर को भी अपने साथ ले जाओ। खुदा ना करे अगर कोई मसला होता है तो ये तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हमने घर के मालिक की मालूमात भी निकाली है। किसी प्रॉपर्टी एजेंट के नाम पावर अटर्नी है, लेकिन हम पता लगा लेंगे, फिक्र मत करो। कौन सा प्रॉपर्टी एजेंट? मुझे बताओ, मैं भी जाकर पकड़ता हूँ। क्या हो गया? आराम से। तुमने सुना है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, समझ गए? सब्र करो, जाओ। अल्लाह तुमसे राजी है। अल्लाह जज़ा दे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। ऐदा, अगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो यानी तुम कुछ दिन हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं है। शुक्रान इसकी इजाजत नहीं देगी। मैं अदा को अपने साथ ले जाऊंगा। हम मम्मी को क्या बताएंगे दादा? वो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने अगर इस हालत में तुम्हें देख लिया तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उठ जाओ बेटा। अगर बाहर उसका कोई आदमी खड़ा हुआ तो? कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ बेटा, आओ, चलो चलो। कौन है? मैं हूं बाबा, उमर बाबा। कौन है दादा, कौन है? परेशान मत हो, उमर आया है। उमर? ठीक हूं बाबा। चाचा आपको क्या हुआ है? आपके साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आओ आओ मेरे बच्चे, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, मेरा सहारा ले लो, आ जाओ। यहां बैठो। नीलोफर, ऐसा करो, कुछ पट्टियां लेकर। ठीक है दादा। रहने दो, जरूरत नहीं है मुझे। मेरी बात सुने बाबा,
हमें कुछ सोचना होगा क्योंकि हम खतरे में हैं। हमें इसी वक्त वकील के पास जाना होगा बाबा। नहीं चचा, इस तरह तो सबको पता चल जाएगा। ऐदा बात सुनो, सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। वो इस घर पर नजर रखे हुए हैं, यहां तक कि वो गैलरी तक पहुंच गए थे और उन्होंने मेरे ऊपर गन तानी। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो हालात और खराब हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अभी हमारे लिए यही करना सही रहेगा क्योंकि हम किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकते। नीलोफर बेटा, जल्दी से टैक्सी को बुलवाओ। ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। गामज़े, तुम घर पहुंच गई? नहीं उमर, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे फिक्र है। गामज़े, फौरन घर जाओ और टूना का ख्याल रखो। टूना अभी स्कूल में है। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, और मैंने जरूरी बात करनी है तुमसे। हम कंप्लेन दर्ज कराने जा रहे हैं। हालात बहुत संजीदा हो गए तो हम फौरन वकील के पास जा रहे हैं। कहाँ है मुझे बताओ, मैं भी आ जाती हूँ वहाँ। गामज़े नहीं। उमर, ऐदा और अमीने के पास किसी औरत का होना जरूरी है। ये मर्दों वाली बात नहीं है, तुम नहीं समझोगे। ठीक है, आ जाओ तुम यहाँ पर। ठीक है, हम वहीं मिलते हैं। काम से आ रही है, वो तुम लोगों का ख्याल रखेगी। टैक्सी आ रही है दादा। अच्छा ठीक है, क्या तुम उठ सकते हो बेटा? चलो शाबाश, हिम्मत करो, आ जाओ सब। बाबा, उमर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उमर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उमर जब हमारे घर में दाखिल होने लगा तो कुछ लोगों ने हमला कर दिया इस पर। लानत हो उन लोगों पर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि गाम से मुझे इस हालत में देखे, और जब बच्चों को देखा तो। ऐदा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? जी बाबा, सब ठीक है। चचा को इस हाल में देखकर परेशान हो गए। बस। अच्छा ये बताएं, आप क्या करना है? पुलिस के पास जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम पुलिस के पास जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग पुलिस के पास जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम क्या करोगे? मेरी बात कान खोल कर सुन लो ताहिर, इस वक्त कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुम लोग क्या करोगी? हम रेस्टोरेंट चले जाएंगे। ठीक है, मेरी गाड़ी में चलते हैं। दरवाजे के सामने खड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। कौन सी गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? भाई, टैक्सी आ चुकी है और आपको पता है कि बाबा गाड़ी में सफर करना पसंद नहीं करते। लेकिन क्यों? तुम छोड़ो, मैंने टैक्सी मंगवा ली है, तुम जाओ जाओ अपना काम करो, शाबाश। ठीक है बाबा, लेकिन आप फोन उठा लिया करें, मैं बहुत परेशान हो गया था। बाबा, हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो लोग माफिया हैं या कोई और है, कुछ नहीं जानते हम। ठीक है ऐदा बेटी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा हल निकाल लेंगे। उन्होंने उमर को तो कमजोर समझा था, लेकिन अब वो लोग इसे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है? जैकेट पहन लो। नीलोफर, कहाँ चली गई तुम, कहाँ चली गई? हेलो ऐदा, मैंने अभी उमर मामू को कॉल की थी। उन्होंने कहा कि खबर का इंतजार करो, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी मैं। अमीने, मैं दादा के साथ प्रोसिक्यूटर के पास जा रही हूँ बयान देने, और चचा ने ये कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, और हो सकता है गवाही देने के लिए तुम्हें भी वहां आना पड़े। कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदला? बिल्कुल नहीं बदला ऐदा, मैं जरूर आऊंगी। अभी आती हूँ तुम्हारे पास। अमीने, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी में डाला और तुम अब भी मेरे साथ हो। ऐदा, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ, भूलना मत ये बात, ठीक है?
वैसे भी अब ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहा और हम ये किसी और के साथ नहीं होने दे सकते ऐदा, कभी नहीं। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे एदा बेटा, मैं बाद में बात करती आ हूँ। जाओ बेटा, देर हो रही है। मैं अमीने से बात कर रही थी दादा। जरा भी देर नहीं कि उन लोगों ने अपना ताला लगा दिया। मैं ऐसा करता हूं कि रेस्टोरेंट चला जाता हूं। चलो जल्दी करो, हमें एक जगह पहुंचना है। उमर, गाम से 1 मिनट रुको। क्या हुआ बाबा? ऐदा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसने घर में काफी सारी गोलियां खाने की कोशिश की। क्या? इसलिए उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ताहिर को इसका पता न चले, कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो ये कितना हसास मामला है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, फिर देख लेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक कह रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बाबा। चलो फिर चलते हैं। दादा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। बेटा, बात सुनो। ये जो शर्म होती है, ईमान का हिस्सा है। इसमें इंसान की शराफत छुपी होती है। लेकिन जब हम गलती करते हैं और पछताते हैं तो उसे मजीद गलतियां करके छुपाना बेहतर नहीं होता। यही वक्त है, अब तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। गलती हर इंसान से होती है और गलती करना इंसान की फितरत में शामिल है। मैं जानता हूं बेटी, इस सब ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर अभी तुम अपने बारे में सोचकर बयान नहीं दोगी, उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराओगी, तो मेरी बात याद रखना, जिंदगी भर खुद से शर्मिंदा होती रहोगी। दादा, लेकिन मुझे वाकई शर्म आ रही है। मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। कैसे बताऊंगी मैं उन्हें? ये मत भूलो बेटा, अल्लाह तौबा करने वालों को न सिर्फ पसंद करता है बल्कि माफ भी कर देता है। तो क्या अब उन ताकतवर लोगों से डरें और उनका सामना करने से बचें? हम कानून के जरिए उन लोगों का मुकाबला करेंगे, क्योंकि यह हमारा हक है। एक खानदान होने के नाते हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और वो प्रोसिक्यूटर मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेगा? दादा, मुझे तो सोचकर भी बुरा लग रहा है। अगर तुम उसे सच बताओगी तो तुम न सिर्फ खुद को बचाओगी बल्कि अपनी जैसी बहुत सी लड़कियों को जाल में फंसने से बचाओगी। इसलिए सच का साथ देते हुए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो बेटा, अब आ जाओ। अपने लिए, मासूम लोगों के लिए, उन जालिमों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं जानता हूं ये कर लोगी तुम। ठीक है, आ जाओ। शाबाश बेटा।
हाँ, तो तुम्हारे नाना का क्या रिएक्शन था? उन्होंने ज्यादा डांटा तो नहीं तुम्हें? मेरे नाना वैसे नहीं है जैसे तुम समझते हो। वो एक समझदार और रहमदिल इंसान है। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। फिर जब सबको मालूम होगा तो क्या होगा? नहीं मालूम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उन लोगों के किए की सजा उनको मिले। इसके लिए जो करना पड़ा करूंगी। बिल्कुल। चलो टैक्सी लेते हैं यहाँ से। क्या हो गया है? तुम लोग कौन हो? मुझे लगता है उसी के आदमी है यमान। हमारे खिलाफ शिकायत करोगे तुम लोग? अंदाजा नहीं है तुम्हें? गाड़ी में बैठो। समझा नहीं, मैं दोबारा से कहना। गाड़ी में बैठो। निकल जाओ यहाँ से। हटो, हाथ मत लगाना उसे। निकाल, छोड़ो उसे वरना जान से मार दूंगा। बंद करो। मुझसे बात करो यहाँ। अरे तुम्हें खामोश रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यमान, यमान, कौन है तुम लोग? यमान, अपना मुंह बंद करो। तुम पहली मासूम नौजवान लड़की नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है एदा। मुझे अफसोस है कि तुम आखिरी भी नहीं होगी। बदकिस्मती से बहुत से जराइम पेशा गिरोह मौजूद हैं। बिजनेसमैन, मशहूर शख्सियात, बहुत से लोग जो बाहर से बहुत मुअज़्ज़ज़ नजर आते हैं, जो नौजवानों को जाल में फंसाते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं और जिनके असरात बहुत दूर तक होते हैं। ये एक बहुत गंदा निज़ाम है। लेकिन तुम जैसे बहादुर नौजवानों की बदौलत मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसको रोक सकेंगे और इंशाअल्लाह हम सब कामयाब भी होंगे। और क्या आप ये यकीनी बना सकते हैं कि अम्मी और बाबा को पता ना चले और वो तस्वीर ही ना देखें? तुम छोटी हो इसलिए ये मुमकिन नहीं। मैं दादा हूं इसका। जरूरत पड़ी तो इसकी मां से मैं बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं बाहर जा रही हूँ। उमर, रुको, मैं देखती हूँ। एदा बेटा, क्या आप जानते हैं मेरी अम्मी की सबसे बड़ी खता क्या है? कि उन्होंने मुझ जैसी बेटी को पैदा किया। उनका कोई और गुनाह नहीं, वो एक पाकीज़ा औरत है। मैं अपनी अम्मी को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती। चुप कर जाओ। सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी अम्मी भी समझ जाएंगी जैसे हम अभी समझ गए हैं। क्या कभी वो तुम्हें छोड़ सकती हैं? तुम उनका सब कुछ हो, उनकी सबसे कीमती चीज हो। अगर तुम खुद को ऐसे ही तकलीफ देती रहोगी तो सबसे ज्यादा दुख उन्हें होगा। और देखना है था बेटा, तुम्हारी अम्मी ही तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखेंगी। तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी अम्मी को तुम पर फख्र होगा। मैं होती तो ऐसा ही करती। चलो अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। चलो। तुम ठीक हो? अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो फिर शुरू करें। तुमने कुछ ऐनी शाहिदीन का बताया था, शायद तुम्हारे कजन्स है वो। हम उसकी जगह यहाँ पर आए हैं, वो रास्ते में है, पहुंचने ही वाली होगी। ओह, ये कौन है जो हमारे रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी करके चला गया? मैं जाकर उसे कहकर आती हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट के आगे से गाड़ी हटा ले अपनी। अरे ताहिर, इस गाड़ी में तो वाकई ताहिर है।
अस्सलामु अलैकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर, क्या है ये सब? और तुम्हारे पास ये गाड़ी कहाँ से आई? बाबा और सब लोग घर से बेघर हो गए और तुम गाड़ी खरीद कर ले आए अपने लिए। हाँ, तुम्हें ऐसा ही लगता हूँ ना? कमजब समझा हुआ है ना मुझे? क्यों, जब हम कर्ज में डूबे हुए थे तो तुमने विजदान को पैसे नहीं दिए थे? ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे, यही बात मुंह पर होती तुम्हारे। ताहिर, ये गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये गाड़ी ऑफिस वालों ने दी है मुझे। ये कपड़े भी उन्होंने दिए हैं? अब तो बड़े फखर से तुम यहाँ आ गए हो गाड़ी हमें दिखाने के लिए। तुम ही तो कहते थे कि ये सारी ऐशो इशरत की चीजें हराम है, अंग्रेजों की इजाद है, हराम है हम सब पर। तुम इसे अय्याशी समझते थे ना, तो अब बुरी नहीं लग रही तुम्हें? शुक्रान, ये कोई अय्याशी नहीं, मेरी मेहनत है और उसी का सिला है ये। देखो, मैं तुम्हारी मेहनत से हसद नहीं कर रही, लेकिन इस तरह सबके सामने दिखावा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सोचो इस बारे में ताहिर। जो भी है, बच्चों ने कहा था कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ है? नहीं, यहाँ तो नहीं आना था उन्हें। मैं तो मना करके आई थी कि घर से मत निकलना। ऐदा का इम्तिहान है तो उसे पढ़ाई करनी थी। मेरी बात अच्छी तरह याद रखो, मेरे बच्चों के पास जाकर उन्हें कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। आराम से पढ़ने दो उन्हें, तंग मत करना उन्हें। उसने खुद कहा था कि वो यहाँ आ रही है। कई दिनों से उसका रवैया अजीब क्यों लग रहा है? क्या मतलब अजीब लग रही है? वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्या कह रहे हो ये? बस कर दो शुक्रान, एक माँ ही अपने बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है और तुम ही ये बात नहीं जान सकी। क्या जानना चाहिए, बताओ ना मुझे। फोन देखा तुमने ताहिर का? हाँ हसन, मेरे भाई, तो बताओ उन लोगों के बारे में कोई खबर मिली तुम्हें? हम तहकीकात कर रहे हैं ताहिर, कुछ नाम भी मिले हैं, लेकिन एक अजीब बात हो गई है। इत्तेफाक है, यानी हम तुमसे पूछने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन क्या मतलब? तुम्हारी फैमिली को प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में देखा गया है। हाँ जानता हूँ मैं, वो शिकायत दर्ज करवाने जा रहे थे, अब हम मुकदमा कर रहे हैं। नहीं, वो घर के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है ये? हाँ, हमें तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी बेटी के बारे में। ये कैसी बातें कर रहे हो हसन? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं ताहिर, जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें तुम्हारी बेटी का नाम है। ये बात उसी के बारे में है क्योंकि वो नाबालिग है। रिशद साहब भी वहाँ मौजूद है क्योंकि वो दादा हैं, और तुम्हारा भाई और उसकी बीवी भी वहाँ मौजूद हैं। वो प्रोसिक्यूटर के पास यही शिकायत लेकर गए हैं। गाड़ी निकालो, हम अदालत जा रहे हैं। अरे इसको देखो तो। बहुत ही अफसोस की बात है, वो ड्राइवर और गाड़ी अपने बच्चे को दिखाने के लिए लाया था। निसा, क्या तुम जानती हो वो क्या काम करता है? मुझे बताया था किसी पब्लिशिंग कंपनी में है। काम तो वो पहले भी कुछ इसी तरह का करता था, लेकिन ये सब ठाट बाट तो नहीं थे वहां पर उसके। दाल में कुछ काला है, पता नहीं मुझे।